रूस की यूक्रेन में पेशकदमी जारी, दूसरे रोज भी बमबारी। रूसी फौज ने बहीरा असवद में 2 अहम जजीरों पर कब्जा कर लिया। लड़ाई में 13 यूक्रेनी फौजी और 137 शहरी हलाक, 300 से जायद जख्मी हो गए। यूक्रेन के मशहूर चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर रूसी कब्जे के बाद ताबकारी का अखराज शुरू हो गया। मुशीर यूक्रेन हुकूमत ने भी दूसरे रोज रूसी हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि दारुल हुकूमत कैफ में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले जारी हैं। कौन है जो हमारा साथ दे, यूक्रेनी सदर की दुहाई। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कोई भी हमारा साथ देता नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। यूक्रेन के सदर ने रूस के खिलाफ सारी फौज को हरकत में आने का हुक्म देते हुए 18 साल से 60 साल के मर्दों पर मुल्क छोड़ने पर पाबंदी भी आयद कर दी, जबकि अमेरिका ने मुल्क छोड़ने वाले यूक्रेनी बाशिंदों को पनाह देने की हामी भर ली। रूस यूक्रेन जंग के पेश नज़र यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से पाकिस्तानी सफारत खाना दूसरे शहर टर्नोपल मुंतकिल। पाकिस्तानी सफीर नवेल खोकर का कहना है कि यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारत खाना टर्नोपल में आज से मुकम्मल फ़ाल होगा। यूक्रेन से निकलने के लिए तमाम तलबा फौरी टर्नोपल पहुँचें। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील कर दी। मुतअद्दिद पाकिस्तानी तलबा यूक्रेन से इनखला के मुंतज़िर। रूस से जंग के बायस यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ और दूसरे शहरों में पाकिस्तानी तालिब इल्म मुश्किलात का शिकार। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा रूस से वापसी के बाद मुतहर्रिक हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 अहम इजलास तलब कर लिए। वज़ीर आज़म की सरबराही में दोनों इजलास बनी गाला में होंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत मालियाती अमूर और सेहत से मुतल्लिक इजलास में वज़रा और मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को नेटो से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से राब्ता हुआ, जिसमें उन्होंने रूस के यूक्रेन के साथ जारी तनाज़े के दौरान तशद्दुद के खात्मे की अपील की है। पाक फौज में नई तारीख रकम, 2 हिंदू ऑफिसर्स की लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की। मेजर डॉक्टर कैलाश कुमार और मेजर डॉक्टर अनिल कुमार को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। दोनों अफसरान पाक फौज की मेडिकल कोर में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर कैलाश कुमार का ताल्लुक थर से, जबकि डॉक्टर अनिल कुमार का ताल्लुक सिंध के इलाके बदीन से है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि यूक्रेन की सूरत हाल ने रातों रात जन्म नहीं लिया, इसकी तवील तारीख है। रूसी क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कैफ में 3000 के करीब तलबा हैं जिनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि पाकिस्तान को दौरे रूस से कतन कोई नुकसान नहीं होगा। रूस भी अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहा, तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद इमरान खान अपोजिशन के लिए मजीद चैलेंजिंग हो जाएंगे। तमाम इत्तेहादी इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान जुर्रत से अपोजिशन के खेल का मुकाबला करेंगे। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि मफाद परस्त टोले को डर है कि कुछ ना हुआ तो उनकी खाल उतर जाएगी। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के नाम पर खरीदो फरोख्त जारी है। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद पर डट गए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद आईनी हक है, ये ऑप्शन इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, जो हुक्म देंगे हम वो फैसला करेंगे। लीगी सदर बोले, साफ पानी कंपनी केस का अदालती फैसला हम सब की कामयाबी है। नैब नियाजी गठजोड़ ने कंपनी के CEO और चेयरमैन को भी ना छोड़ा। उन्होंने कहा कि कौम के अरबों रुपए बचाए, मगर 3.5 साल से इस जुर्म की सज़ा भुगत रहा हूँ। वफाकी हुकूमत का कंदील बलोच कत्ल केस की पैरवी करने का ऐलान। वजारत कानून और इंसाफ और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। वजीर कानून फरोग नसीम ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। बलोचिस्तान के मुमताज़ कौम परस्त सियासतदान डॉक्टर अब्दुल हई बलोच ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। डॉक्टर अब्दुल हई की गाड़ी को बहावलपुर के करीब हादसा पेश आया। डॉक्टर अब्दुल हई के बेटे ने बताया कि डॉक्टर अब्दुल हई बलोच कोयटा से लाहौर जा रहे थे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला रुक न सका। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 25 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 1122 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2% से जायद रिकॉर्ड। PSL 7 के फाइनल में मुल्तान के मध्य मुकाबिल होगा कौन, फैसला होगा आज।
پلے آف مرحلے کے آخری ایلیمینیٹر میچ میں آج لاہور قلندرز کا مقابلہ اسلام آباد یونائیٹڈ سے ہوگا۔ میچ جیتنے والی ٹیم 27 فروری کو ملتان سلطان سے فائنل میں ٹکرائے گی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے لاہور میں بارش کی پیشگوئی کر دی، بارش سے دوسرا ایلیمینیٹر میچ متاثر ہونے کا خدشہ۔ پی ایس ایل 7 کے دوسرے ایلیمینیٹر میچ سے قبل اسلام آباد یونائیٹڈ کے اہم کھلاڑی کی ٹیم میں واپسی۔ آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے جارح مزاج بیٹر پال سٹرلنگ اہم میچ میں ٹیم کے لیے دستیاب ہوں گے۔